सवाल आखिर इब्लीस ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह कर उसके हजारों सालों की इबादत ज़ाय हो गई। ना उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया, ना उन्होंने क़यामत का इनकार किया और ना ही उसने किसी ऐसी इबादत का इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो लानत का मुस्तहिक ठहरा। इसका जवाब एक वर्ड में है और वो है तकब्बुर। तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए लानत का मुस्तहिक ठहरा दिया। और ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत हैरानी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारे इंसानों के अंदर आ गया है, जिससे उसके रिश्तों में या फिर उनके अपने पर्सनल लाइफ में इसके वजह से बहुत सी डिस्टर्बेंस होती है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो सभी को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदाए ताज़ीमी करें। तो वहाँ पे जितने भी फरिश्ते थे सभी ने इस हाज़िरी पर लब्बैक कहा और उन्होंने हज़रत आदम को सजदाए ताज़ीमी किया। लेकिन इब्लीस वहाँ पे गुरूर में आ गया और उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, यानी तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से, मैं किस तरह से इसे सजदा कर सकता हूँ। यही वो मकाम था, यही वो लम्हा था जहाँ पर शैतान ने अल्लाह के हुक्म के बजाय अपनी रीजनिंग, अपनी अकल को तरजीह दी और जिसके वजह से वो लानत का मुस्तहिक ठहरा। साइकोलॉजी के मुताबिक ईगो उस वक्त ख़तरनाक हो जाता है जब इंसान या जब कोई शख्स अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। तकब्बुर का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता, बल्कि इसका ये मतलब ये भी होता है कि मैं हमेशा से सही हूँ, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती और मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। ये सोच इंसान को धीरे धीरे हक से महरूम कर देता है और हक से दूर कर देता है। सोचिए कितनी बार हम किसी के बातों को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो हमसे छोटा है। हम किसी के बात को इसलिए भी तरजीह नहीं देते क्योंकि हमारा ईगो बीच में आता है। कई बार हम सच को जानने के बावजूद भी हम उसे कबूल नहीं करते। यही सब तकब्बुर की निशानियाँ और सिंबल्स है। तकब्बुर सिर्फ बादशाहों को नहीं होता, ये कभी डिग्री का होता है, कभी फेम का होता है, कभी दौलत का होता है और आज के ट्रेंडिंग के हिसाब से देखें तो फॉलोवर्स का भी होता है। दोनों से एक वाकया जुड़ा है। हजरत आदम से लग्जिश हुई, उन्होंने फ़ौरन उन्होंने तौबा कर ली, लेकिन जब इब्लीस से गलती हुआ तो वो अकड़ गया, यानी वो अपने ईगो में जुड़ा रहा। तो देखिए ये फ़र्क है इब्लीसी बिहेवियर और इंसानी बिहेवियर में या आदमियत की बिहेवियर में। आदमी से जब गुनाह हो तो उसे चाहिए कि वो इब्लीस ना बने, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए बारगाह खुदाबंदी में तौबा करे। अगर हम तौबा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिहेवियर आदमियत का नहीं बल्कि इब्लीसियत का है।